नमस्कार, स्वागत है। आज की वीडियो में आप सबके लिए दीदी भैया लेकर आए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज की वीडियो में हम आप सबको बताने जा रहे हैं स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत एक बार फिर से विद्युत सखी की नौकरियां निकल कर आ गई है 2025 की नई अपडेट पे। तो जो भी विद्युत सखी दीदी बनना चाहती हैं जाकर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करके इसमें अच्छा खासा कमीशन और वेतन कमा सकती हैं। तो किस प्रकार से कमीशन और वेतन कमाएंगी इसकी जानकारी सबसे पहले हम आपको बताएंगे। और जो भी विद्युत सखी दीदी बनना चाहती हैं जाकर वह आवेदन कर सकती हैं। तो हम आपको बता दें कि विद्युत सखी दीदियां कौन सी दीदी बन सकती हैं, आपको यह सबसे पहले बता दें तो यह जान लीजिए कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यदि हर ग्राम पंचायत में नियुक्त हैं तो उसी में से पढ़ी लिखी महिला यानी 10वीं 12वीं पास महिला जो है वह विद्युत सखी दीदी बन सकती है। उनको प्रथम वरीयता दिया गया है। तो जो दीदी विद्युत सखी बनेगी सरकार की तरफ से उनको डिवाइस वगैरह भी प्रदान किया जाएगा। वह दीदी हर ग्राम पंचायत में जाकर विद्युत रीडिंग करने यानी बिजली रीडिंग करने का कार्य करेंगे और उनको अच्छा खासा वेतन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो आज के अपडेट में इसी से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं। तो हमारी जानकारी आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हाँ, चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताते हैं विद्युत सखी की नौकरियों के बारे में। इसमें आवेदन आपको कैसे करना होगा, आवेदन करने तो योग्यता पात्रताएं क्या लगानी पड़ेगी, उम्र क्या लगेगी और जो दीदी विद्युत सखी बनेंगी उनको कार्य क्या करना होगा, कार्य करते हुए उनको वेतन कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, इसी से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं अपने समूह सखी चैनल के माध्यम से। तो आज की यह वीडियो आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिएगा तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। तो हाँ, इस दौरान यानी 2025 में सभी स्वयं सहायता समूह में यह जानकारियां अपडेट निकलकर बराबर आ रही है। आदेश निर्देश जारी किए गए हैं, आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं, बीएमएम के माध्यम से भी बताए जा रहे हैं कि जो भी स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई महिलाएं हैं विद्युत सखी बनना चाहती हैं वह दीदी जल्द जाकर आवेदन कर सकती हैं और विद्युत सखी दीदी बन सकती हैं। तो यह अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो कौन सी दीदी विद्युत सखी बनेंगी, यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं को प्रथम वरीयता दिया गया है। यदि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं तो वह तुरंत आवेदन कर सकती हैं। तो आवेदन करने के लिए शैक्षिक योग्यता की बात करें 10वीं 12वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। और उम्र की बात करें 18 से 45 वर्ष की जो महिला है इसमें आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करके इनको एक सप्ताह के अंदर अंदर सूचना मिलेगी। जब सूचना मिल जाएगी तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू आप देंगे और फॉर्मेट भी कंप्लीट करेंगे। तो उस दौरान जब आप फॉर्मेट कंप्लीट करेंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसमें आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा बीएमएम की तरफ से। बीएमएम जब आप फॉर्मेट देगा तो उसमें आपको जानकारियां भरनी पड़ेगी। जानकारियां का मतलब उसमें आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, जो भी जानकारियां होगी, यानी आप बैठक बचत कितने किए स्वयं सहायता समूह में, किस में जुड़े हैं, कितने लेन देन किए हैं, कितने अभी बकाया है, यह सब जानकारियां पूरी अपडेट भरनी होगी। अपना नाम, पता, मार्कशीट, आय जात, निवास प्रमाण पत्र की जानकारियां, यह सब जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। एक छोटा वाला फोटो लगाना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, यह सब भरना पड़ेगा और यही सब दस्तावेज अटैच भी करना पड़ेगा। यानी उन फॉर्मेट में यह सब दस्तावेज लगाने पड़ेंगे। तो दस्तावेज जब आप लगा देंगे तो अप्लाई भी आप करवा देंगे। यानी आप उस फॉर्मेट को कंप्लीट करते हुए बीएमएम को देंगे, बीएमएम फॉर्मेट लेगा, उसके बाद फॉर्मेट को ऑनलाइन किया जाएगा, जिले स्तर पर जाएगा, जिले स्तर से स्टेट लेवल पर आएगा। यदि आपके अस्थायी वरीयता पाई जाती है, यानी आपका योग्यता में अच्छाइयाँ पाई जाती है, यानी आपका मार्क्स अच्छे पाए जाते हैं तो आपको नियुक्त कर दिया जाएगा। एक सप्ताह के अंदर आपको जानकारियां मिल जाएगी। उसके बाद आपका प्रशिक्षण होगा जिले स्तर पर। जिले स्तर पर प्रशिक्षण देने के बाद आपको अपने ही ग्राम पंचायत में नियुक्त किया जाएगा। जब आप अपने ग्राम पंचायत में नियुक्त हो जाएंगी दीदिया तो आपको हर घर का रीडिंग करने को दिया जाएगा। यानी 2000 घर दिए जाएंगे रीडिंग करने के लिए। तो जब आप 2000 घर रीडिंग करना कंप्लीट कर देंगे तो आपको वेतन भी दिया जाएगा। वेतन की बात करें तो जब यह कंप्लीट करेंगे, रसीद बनाएंगे यानी लिस्ट बनाएंगे तो जिले स्तर, ब्लॉक स्तर पर आप उसको जमा करेंगे। उसको देखते हुए बीएमएम या डीएमएम जब देखेंगे तो उसकी सारी अपडेटें यानी भरकर स्टेट लेवल पर भेजेंगे। स्टेट लेवल से आपका मानदेय बनेगा। उसके बाद डायरेक्ट आपके खातों में पैसा भेजा जाएगा। तो पैसे की बात करें यानी मानदेय की बात करें तो 8000 से लेकर 15000 रुपए तक आपका वेतन मिल जाएगा, यानी मिलेगा। तो इतना वेतन आपको मिलेगा। उसके बाद आपको प्लस कमीशन भी दिया जाएगा। कमीशन की बात करें तो एक घर के पीछे 20 रुपए आपका कमीशन दिया जाएगा। वहीं यदि शहर में यदि आप मीटर रीडिंग करती हैं तो उसमें आपको 30% दिया जाएगा, यानी
आपको एक घर के पीछे 30 रुपए कमीशन दिया जाएगा। तो इस दरमियान यदि आप कार्य करती हैं, इस दरमियान आप मीटर रीडिंग करने का कार्य करती हैं, तो आपको 50 से 60 हजार रुपए आपका कमीशन दौर भी बन जाएगा। तो 8,000 से लेकर 15,000 वेतन और 50,000 तक कमीशन, यानी 60-70 हजार रुपए आपको प्रति महीना वेतन कमाने का मौका मिलेगा। तो यह बहुत ही अच्छी नौकरी है। विद्युत सखी दीदी जो बनना चाहती है दीदी आवेदन कर सकती है। आवेदन करके यह विद्युत सखी दीदी बन सकती हैं। तो सरकार इसमें कई लाभ भी आपको दे रहा है। कई लाभ का मतलब डिवाइस वगैरह जो भी लेना पड़ता है, यानी मशीन आपको एक लेनी पड़ती है मीटर रीडिंग करने के लिए, सरकार उस पे आपको 30,000 रुपए देती है। आप उस पैसे को लेकर अपना डिवाइस वगैरह खरीद लीजिए। खरीदने के बाद आप कमाई करिए। कमाई पे आप उसके बाद 1 महीने या 2 महीने जब आपकी कमाई हो जाती है तो आप उस पैसे को वापस कर सकते हैं। तो यह पैसा आपको बैंक के माध्यम से, यानी आपके स्वयं सहायता समूह के माध्यम से दिया जाएगा। तो आपको एक लेटर बनाना पड़ेगा। लेटर में सारी जानकारियां भरनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। उसके बाद उसमें यह भी लिखना पड़ेगा कि आप विद्युत सखी बनना चाहती हैं, आपको डिवाइस खरीदना है, इसके लिए सरकार हमें पैसा दे। तो सरकार का आदेश निर्देश होगा, हस्ताक्षर मुहर होगा। उसके बाद आपको 30,000 रुपए दिया जाएगा डिवाइस खरीदने के लिए। डिवाइस आप खरीदेंगे, आप खरीदने के बाद उससे कार्य करेंगे। उसके बाद आपकी जब आमदनी होगी, कमाई होगी, तो उस पैसे को ले जाकर आप जमा कर देंगे। आपका यह पैसा जो होगा बिन ब्याज का होगा, यानी आपको ब्याज कोई भी नहीं देना है, सिर्फ आपको मूलधन ही देना है। मूलधन आप जमा करेंगे और उसके बाद आप विद्युत सखी बनकर रीडिंग करने का कार्य करेंगे। तो 2025 में नई अपडेट में यही जानकारी निकल कर आई है। जो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, यानी 10वीं 12वीं पास महिलाएं हैं, आवेदन करना चाहती हैं, विद्युत सखी दीदी बनना चाहती है, तुरंत जाकर ब्लॉक पे बीएमएम से संपर्क करिए और वहां से आवेदन करिए। तो हाँ, यहाँ बहुत सारे ग्राम पंचायतों में अभी तक विद्युत सखी दीदी की नियुक्ति नहीं हुई है। उस स्थिति में नियुक्ति होगी और यदि हुई है तो आपकी नियुक्ति नहीं होगी। तो फिलहाल आप लोग संपर्क कर लीजिए। यदि वहां पर स्थान खाली है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो आज के अपडेट में हमने बताया विद्युत सखी की नौकरी की जानकारी। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि स्वयं सहायता समूह से जुड़े नई सी नई जानकारियां आपको ताकि बता सके।